अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रमज़ान प्रिपरेशन, यानी रमज़ानों से पहले आप कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, या 1 मंथ के लिए आप चीज़ें बनाकर रख सकते हैं ताकि रमज़ानों में आपको सहूलत हो और गर्मी में, रोज़े में आपको बार बार किचन में देर तक टाइम नहीं लगाना पड़े। तो मैंने क्या-क्या चीज़ें तैयार की हैं आज मैं आपसे शेयर करूँगी, और उसके अलावा जो मसाले मैंने रेडी किए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ फ्राइड आइटम्स, कुछ चटनियाँ, कुछ मसाले और काफ़ी कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और ये इन तमाम चीज़ों की रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, और जिनकी रेसिपी आपने वॉच नहीं की है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने पकौड़ा मसाला, चना चाट मसाला, दही बड़े मसाला, गरम मसाला, काफ़ी चीज़ें तैयार की हैं। सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ों की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी जो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये मैंने पकौड़ा मसाला रेडी किया है जो पूरा महीना आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मसाले आप रेडी करें उन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में ज़रूर रखिएगा ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, उनका टेस्ट और उनकी खुशबू बरकरार रहे। इसके अलावा मैंने ब्राउन अनियन भी रख लिए थे, ये मैंने परचेज़ किए हैं। इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगी आगे, और मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते आज मैं हैं। आपको बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सैंडविच की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि रमज़ान स्पेशल है और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी इसे ले सकते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है। तो ये चिकन मैंने 750 ग्राम ली थी, और अब मैं इसे एक देगची में निकाल लूँगी और इसमें मैं कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ स्पाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 खाने का चमचा काली मिर्चों का पाउडर, 1.5 खाने का चमचा लहसुन पाउडर, आधा चाय का चमचा मिक्स हर्ब और नमक हस्बे ज़रूरत। काली मिर्चें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिली सॉस, और चिली सॉस मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चमचे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी शामिल करूँगी, इसलिए मैंने चिली सॉस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर लूँगी सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं 2 खाने के चमचे भर कर लूँगी, और ये भी इसमें शामिल कर लेना है। और YouTube के अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, आप एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही क्रिस्पी से सैंडविच बनते हैं ये। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, और आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। ऑयल इसमें कम ही डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर फ्लेम ऑन करके इसे कुक करना है। और चिकन जो है, मैंने यहाँ पर चिकन का मोटा मोटा हाथ का कीमा बनवा लिया था। सॉरी, मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई, ये हाथ का मोटा कीमा है जो कि मैंने ख़ुद घर पर तैयार किया है। आप चाहें तो दुकानदार से कहकर हाथ का मोटा कीमा बनवा सकते हैं। तो इसे कुक कर लेना है 3 से 4 मिनट में। ये बहुत जल्दी ये चिकन पक जाएगी, रेडी हो जाएगी, और इसका पानी हमें ड्राई कर लेना है। अब इसका पानी मैं खुश्क करके इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर बंद गोभी ले ली है, 4 अदद दरमियाने साइज़ की मैंने बंद गोभी ली है, और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद शिमला मिर्चें ली है, और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ जो हैं, ये चिकन में डालकर अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो शिमला मिर्चें भी मैं इसमें डाल दूँगी, और बंद गोभी भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है वो सब्ज़ियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं अभी शामिल करूँगी, और वो है चिली गार्लिक सॉस, या फिर आप केचप भी शामिल कर सकते हैं।
मैंने चिली सॉस इसमें ऑलरेडी शामिल किया है, इसलिए अब मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप केचप ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। ढककर लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें खुद ही सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कुक करनी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं, ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इसकी मैं साइडों की इस तरह से कटिंग कर लूँगी जब तक ये वेजिटेबल डन हो रही है। और बीच बीच में मैं इसे देखती रही थी और चमचा चलाती रही थी ताकि सब्ज़ियाँ हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और फिर उसके बाद मैंने इसे दोबारा ढककर पकाया था क्योंकि ये 3-4 मिनट में डन नहीं हुई थी। तो इसमें इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर ये वेजिटेबल तैयार हो जाएगी। तो 7 से 8 मिनट लगे होंगे मुझे ये रेडी करने में और ये रेडी हो गई है। तो फिर मैंने इसे ठंडा करने के लिए ट्रे में इस तरह से फैलाकर डाल दिया था। और जब वेजिटेबल्स ये तमाम चीज़ें मैरिनेशन जो मैंने तैयार की है जब ठंडी हो जाए तो फिर ये जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे तो इसमें हमें ये डालकर इसको रेडी करना है। और मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और 2 अंडे लेकर मैंने फेंट लिए हैं। तो इसमें ये मैरिनेशन डालकर मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इसमें ये चीज़ें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये ब्रेड के स्लाइस जो हैं ये इसमें से ये चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। तो बस थोड़ा ही रखना है इसे। और फिर मैंने इसे डालकर इसे फ़ोल्ड कर लिया था और बहुत आसानी से ये इसे फ़ोल्ड कर लेना है। और इसके लिए आपने पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ब्रेड में लगाना है, डिप करना है और उसे अपने हाथों से दबा दबा कर इस तरह से सील कर लेना है ताकि इसमें से वेजिटेबल्स वगैरह बाहर ना आए फ्राई करते वक्त। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है और यहाँ इस साइड पे भी पानी लगाकर इसे दबा दबा कर सील कर लेना है। और इसके बाद मैं इसे एग लगाऊंगी इसके ऊपर और फिर मैं इस पर ब्रेड क्रम्स कोट कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से इसमें पानी लगाकर इसे सील कर लेना है। तो ये इस तरह से बन जाएंगे। इसी तरह से सारे आपने तैयार कर लेने हैं। अब मैं इसे एग में डिप करूँगी। उसके बाद मैं इस पर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स जो मैंने यहाँ पर लिए हैं ना इसके ये ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़े से मोटे मोटे से थे तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्ट आता है। अगर आपको ये वाले मिल जाएँ तो आप ये वाले ले लीजिएगा। होममेड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाले ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। जब ये फ्राई करते हैं हम सैंडविच वगैरह कोई भी चीज़ तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से बन गया और मैंने यहाँ पे कुछ रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ। आप ये रमज़ानों में बनाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है और अब मैं 1 बाय 1 इसमें ये डाल दूँगी, फ्राई कर लूँगी। ऑयल जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है और इसे फ्राई कर लेना है, लो नहीं रखना है, नहीं तो ये ब्रेड है ऑयल ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेंगे। तो इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने रख के इसे फ्राई कर लिया है। और जब ये एक साइड से पक जाए तो फिर इसकी साइड्स टर्न कर लेनी है और फ़ौरन आपने चमचा नहीं चलाना है इस पर क्योंकि जो कोटिंग है ऊपर की वो फिर निकलना शुरू हो जाएगी। तो जब ये एक साइड से फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने इसकी साइड्स मैंने चेंज की है और इस तरह से फिर ये रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे और मुझे तो बहुत ही भूख लगी थी ये बनाते वक्त और मैंने यही सैंडविच खाए थे तो ये बहुत मज़ेदार लग रहे थे। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितने क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। और केचप के साथ लें या किसी सॉस के साथ लें, मेयोनीज़ के साथ लें, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं ये। और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे ये, आप बच्चों को भी बनाकर ज़रूर दीजिएगा और उनको भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो ये बनकर तैयार हो चुके हैं। ये चिली गार्लिक सॉस के साथ मैंने इसे लिया था और अब मैं आपको ये अंदर से भी दिखाती हूँ इसको। अभी मैं आपको ये तोड़कर भी दिखाऊंगी इसको अंदर से। ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो ये गर्मा गर्म जो है ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं और ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं और कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी है।
तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं ये, और बहुत गर्म है ये अभी। तो ये देखें इस तरह से अंदर से ही है और बहुत ही मज़ेदार थे ये, मज़ा आ गया था खाकर। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ये सैंडविच कैसे बने हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से घर पर पकोड़ा मसाला बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कि आप घर पर मौजूद चीज़ों से ही बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पकोड़ा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं। तो इन मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है 1 प्याली। साबुत धनिया को मैं हाथ से क्रश कर लूँगी, उसके बाद ही ये मसालों में मैं शामिल करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं आधी प्याली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है 1 खाने का चमचा। उसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पर सूखी मेथी 1 प्याली, और मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा 1 प्याली। उसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर और 1 खाने का चमचा हल्दी पाउडर। तो इन तमाम मसालों को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, लेकिन उससे पहले ये जो धनिया मैंने लिया है इसे मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी ताकि ये पकोड़ों में मोटा मोटा सा ना लगे। तो मैंने यहाँ पे एक अलग बर्तन ले लिया है। अब मैं इसमें ये सारा धनिया डाल लूँगी, और ये देखें अभी ये धनिया साबुत सा है और इसे मैं हाथों की मदद से मसल लूँगी। तो इस तरह से ये क्रश हो जाएंगे सारे। तो इसी तरह से दोनों हाथों की मदद से इसे मसल के क्रश कर लेना है। तो इसी तरह से सारे धनिया को कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारे धनिया को इसी तरह से क्रश कर लिया है। तो अब ये पकोड़ों में डालने के लिए रेडी है, यानी कि पकोड़ा मसाला बनाने के लिए ये रेडी है। तो अब इन तमाम मसालों को बारी बारी मैं एक बाउल में एक बाउल में मैं डाल लूँगी। तो ये तमाम मसाले मैं बाउल में जब तक डाल रही हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और जब मैं पकोड़े बनाऊंगी तो हरी मिर्ची मैं उसमें कटिंग करके शामिल करूंगी, और नमक मैं भी इसमें शामिल नहीं कर रही हूं। जिस टाइम मैं पकोड़े बनाऊंगी तो उस टाइम इन मसालों के अलावा मैं इसमें नमक, हरी मिर्चें और खाने का सोडा हस्ब ज़रूरत शामिल करूँगी। खाने का सोडा तो बहुत कम ही डालते हैं, तो जितना बेसन हो उसके हिसाब से तमाम चीज़ें जाएंगी, और ये पकोड़ों का मसाला भी बेसन के हिसाब से ही शामिल करना है। तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा घर का बना हुआ पकोड़ा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप भी रमज़ानों के लिए अपने घर पे ख़ुद ये पकोड़ा मसाला तैयार कर लें, जो कि रमज़ान के पूरे महीने के लिए काफ़ी है। आप हस्ब ज़रूरत तमाम चीज़ें ले सकते हैं। तो एक दफ़ा आप ये पकोड़ा मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे तो आपको पूरे महीने के लिए फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो ये पकोड़ा मसाला रेडी करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में इसे रखें, ताकि इसमें ज़ायका बरकरार रहे। तो मैंने ये रेडी करके एक एयर टाइट जार में रख लिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने रेडी करके रख ली हैं, उसमें मैंने रेड बीन्स रेडी करके रख लिया है, बॉईल करके फ्रीज़ कर लिया था मैंने। इसे कुक भी कर सकते हैं और एज अ सैलड भी ले सकते हैं। और इस बार मैंने प्याज ब्राउन नहीं की है, इस बार मैंने रेडीमेड ब्राउन अनियन परचेज़ कर ली थी, और ये बहुत ही क्रिस्पी है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसमें एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। इससे पहले जो मैंने अनियन ली थी उसमें एक्सपायरी डेट नहीं थी, और वो मुझे सही नहीं लग रही थी। मैं कभी भी परचेज़ नहीं करती हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो मैंने ब्राउन अनियन यहाँ पे परचेज़ की है, वरना मैं हर चीज़ खुद से घर पे ही रेडी करती हूँ। और ये 500 ग्राम है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी, यानी कि बहुत ही लो प्राइस में मुझे ये मिल गई थी, तो मैंने ये परचेज़ कर ली। अच्छा, इसे स्टोर किस तरह से करना है ताकि ये देर तक, लंबे अरसे तक जो है ये क्रिस्पी रहे और फ्रेश रहे, तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर ही स्टोर करना है।
ताकि ये लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पी रहे और जब भी आप कुकिंग करें तो आपको फ्रेश ब्राउन अनियन मिले, ताकि आप अच्छी सी कुकिंग कर सकें और उसका टेस्ट भी बरकरार रहे। और इन्हीं प्याज को आप हाथों से क्रश करके भी सालन में ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर प्याज ब्राउन करके रखी हुई हो या फिर ब्राउन प्याज आपने परचेज़ की हुई हो तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। इसका एक्सपीरियंस मुझे इस तरह से हुआ है। तो मैं ब्राउन प्याज करके रख लेती थी हमेशा, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती थी। यानी आपको ना तो प्याज छीलने की ज़रूरत है, ना काटने की ज़रूरत है, ना उसे ब्राउन करने की ज़रूरत है। देर तक आपको किचन में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रमज़ानों में ख़वातीन के भी रोज़े होते हैं और इतनी गर्मी हो चुकी है कराची में, आप लोगों को पता है, और किचन में गर्मी में खड़े होना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से हम वो चीज़ें रेडी करके रख लें जिससे हमें हमारी लाइफ आसान हो सके और रोज़ों में आपको परेशानी ना हो। तो ये रेड बीन्स जो मैंने रेडी किए हैं ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और आयरन से भरपूर होते हैं और फाइबर भी इसमें होता है। और ये वाला जो मसाला मैंने रेडी किया हुआ है इसकी रेसिपी मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। ये मसाला जो है ये चना चाट मसाला, दही बड़े मसाला और बहुत सारी रेसिपी में ये आप शामिल कर सकते हैं। और ये अदरक लहसुन मैंने पहले से ही पीस कर रख लिया था और फ्रीज़ कर लिया था और इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। ये क्रिस्पी क्रंची सैंडविच मैंने बनाए थे, ये बहुत ही मज़ेदार थे, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये मैंने फ्रीज़ करके रख लिए रमज़ानों के लिए। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आए थे, मैंने इनको फ्राई करके दिए थे और बच्चे तो बार बार इसे खाना चाह रहे थे। तो आप लोग भी एक दफ़ा ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर ली हैं यहाँ पर। और अदरक लहसुन जो मैंने रेडी किया था वो घर में ही काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया है। अब हो सकता है मुझे दोबारा से ही इसे पेस्ट करना पड़े, क्योंकि रमज़ानों से काफ़ी पहले मैंने ये चीज़ें तैयार की थी। अच्छा, एयर टाइट कंटेनर में आपने ये चीज़ें रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है ताकि इन चीज़ों का जायका बरकरार रहे। ये वाला मसाला मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला होता है चना चाट के लिए। और ये ब्राउन प्याज भी मैंने रख ली है, इसे भी एयर टाइट कंटेनर में मैं रख रही हूँ ताकि इसका टेस्ट बरकरार रह सके और लॉन्ग टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकें। और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे किचन में भी रख सकते हैं, कैबिनेट में रख सकते हैं, इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने रेडी की हैं और आगे भी मैंने क्या कुछ रेडी किया है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं कोई भी अहम पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने चिकन के शामी कबाब भी रेडी कर लिए थे, जो कि रेशेदार शामी कबाब है। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की है, अगर आप रेसिपी चाहते हैं इसकी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये रेशेदार शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार बने थे और बिल्कुल इसका डिफरेंट टेस्ट आया था। तो ये भी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, क्योंकि बच्चों को शामी कबाब आए दिन इनकी ज़रूरत महसूस होती है, बच्चों को टाइम बे टाइम भूख लगती है, तो उसके हिसाब से ये शामी कबाब बेस्ट है। उसके अलावा मैंने कुछ चटनियाँ रेडी कर ली थी, जो कि हरी चटनी है, इमली की चटनी है। और हरी चटनी की रेसिपी तो मेरा ख़्याल है सबको ही आती होगी और इन चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इस एक चटनी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की है, जो इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। ये इमली और पुदीने की चटनी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है और ये खट्टी चटनी होती है। और इसके अलावा एक इमली की खट्टी मीठी चटनी भी मैंने रेडी की है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और आई बटन पे भी ऐड कर दूँगी। तो ये वाली चटनी भी बहुत मज़ेदार होती है और ये पकौड़ों के साथ, चाट के साथ, दही बड़े के साथ बहुत ही इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर आप ये चटनी ऐड करते हैं इन चीज़ों में तो इन चीज़ों का मज़ा दुबाला हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पर रेडी की हैं ये एक ही दिन की नहीं है, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें रेडी की हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से तमाम काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन किचन में लगाकर ये चीज़ें रेडी करें। एक दिन आप सारे पीसने वाली चीज़ें रेडी कर लें, जैसे आपको चटनी और मसाले तैयार करके रखने हैं तो आप वो चीज़ें रेडी कर लें। उसके बाद आप फ्राइड आइटम रेडी कर लें और फिर अगर कोई आपको सालन वगैरह फ्रीज़ करके रखना है तो फिर आप उस तरह से वो बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन टिक्का, और चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली थी तकरीबन 750 ग्राम चिकन है ये, और 1 कप मैंने ऑयल लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और 1 खाने का चमचा भरकर मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। और अदरक लहसुन मैं किस तरह रेडी करती हूँ, जो कभी भी हरा नहीं होता, जिसका रंग कभी भी ख़राब नहीं होता। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी और ये लंबे अरसे तक फ्रेश रहता है।
तो ऑयल और अदरक लहसुन के साथ मैं चिकन को भून लूँगी थोड़ी देर, ताकि चिकन में जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शान का चिकन टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ, जो हाफ़ केजी का पैकेट होता है, ये वो वाला मैं शामिल कर रही हूँ। और ये 750 ग्राम चिकन थी, तो हाफ़ केजी वाला मसाला मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि इसमें नमक और मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैंने इसलिए मसाला कम क्वांटिटी में शामिल किया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा लेते हैं तो आप मसाला ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसको चिकन में मिक्स करके भून लेना है। तो ये भी मसाला मैंने भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट, और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद भी इसको जो है वो हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि चिकन जो है वो हाफ़ कुक हो चुकी है भूनने में ही। और टमाटर का पेस्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो ग्रेवी की आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप भरकर टमाटर का पेस्ट लिया है। अब इसके साथ ही चिकन को मैं भून लूँगी, और फिर इसके बाद जब चिकन अच्छी तरह भुन जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर ये चिकन टिक्का रेडी है। तो ये भी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये समोसों की फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे शर्ट करके चिकन को रेशे अलग करके इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चिकन टिक्का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो जो कुछ मसाले मैंने यहाँ पर रेडी करके रखे हुए हैं, उसकी एक की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये पकौड़ा मसाला है, और इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी इन 2 मसालों की रेसिपी। तो मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें एक ही वीडियो में ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। पकौड़ा मसाला होममेड मैंने रेडी किया है। इसके अलावा ये चना चाट मसाला, दही बड़े मसाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला होता है। आप घर पर ख़ुद रेडी कर सकते हैं, और बहुत ही आसान से इसकी रेसिपी है। और ये वाली रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये वाला मसाला आप फ़िश फ्राई करने के लिए और चिकन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मसाला है ये होममेड गरम मसाला है, जिसकी खुशबू से सालन में बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है। तो जिस रेसिपी से मैंने आपको बताया है आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके सालन की खुशबू बहुत ही मज़ेदार होगी, और सालन भी आपका बहुत ही जायकेदार होगा। और हाँ, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इन मसालों को रेडी करने के बाद आपने एयर टाइट कंटेनर में इनको रखना है, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, इनकी खुशबू और जायका बरकरार रह सके। तो मैंने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है इन तमाम मसालों को। तो ये इस तरह से सेव करके आपने रख लेने हैं। ये आप लंबे अरसे तक बनाकर रख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए गरम मसाले की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा गरम मसाला घर पर बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कि ब्रांडेड मसालों से बेहतरीन है, और जिसमें खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और खानों में जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारे गरम मसाले ले लिए हैं। उसमें मैंने सबसे पहले तेज़ पत्ते लिए हैं, 10 से 15 अदद मैंने तेज़ पत्ते ले लिए हैं। ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर आधी प्याली, लौंगे मैंने ले ली हैं आधी प्याली, फूल बादियान मैंने लिया है आधी प्याली, बड़ी इलायची मैंने ली है 15 से 20 अदद, दालचीनी मैंने थोड़ी सी ली है यहाँ पर, और सब्ज़ इलायची मैंने यहाँ पे ली है आधी प्याली, काली मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है 4 खाने के चमचे, जायफल मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद, जावित्री मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिकदार में ले ली है। तो ये तमाम गरम मसाले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इन गरम मसालों को हल्का सा मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, खुशबू आने तक इसे ड्राई रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है। तो इन तमाम गरम मसालों को पैन में डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, और यहाँ पर मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जब इसमें से खुशबू आने लगे हल्की हल्की सी, और ये गर्म हो जाए तमाम मसाले और खुशबू उठने लगे इसमें से, तो फिर चूल्हा बंद कर देना है, और फ्लेम मीडियम फ्लेम पे रखकर इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो ये गरम मसाले यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। जब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये तमाम गरम मसाले यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिए हैं मैंने, और इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये तमाम गरम मसाले ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, यानी इनका पाउडर तैयार कर लूँगी। तो अभी ये गरम है, गरम में आप नहीं इसे पीसिएगा, नहीं तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो
इसे पीसने के लिए मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ते के पीसेस कर लिए थे ताकि आसानी से ये पिस जाए। और जो मोटे मसाले हैं इसे मैंने हाथ से दबाकर इस तरह से क्रश कर लिया था। ये देखें, ड्राई रोस्ट करने के बाद आसानी से तमाम मसाले आपके ये ग्राइंड हो जाएंगे। इस तरह से इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसका पाउडर तैयार कर लिया है और इसे मैं फिर छान लूँगी। और उसके बाद तमाम गरम मसाले मैंने यहाँ पर पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है और अब इसे एक एयर टाइट जार में रखना है ताकि इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहे। तो मैंने यहाँ पर एक एयर टाइट जार में रख लिया है और ये देखिए, तमाम गरम मसाले पीस कर तैयार कर लिए हैं। और एक दफ़ा आप बना कर रख लेते हैं तो आपको बहुत ही सहूलत हो जाती है और ये 6 महीने के लिए आप बहुत आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से घर पर टमाटो प्यूरी बनाने की रेसिपी बताऊंगी और इसे बनाकर आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। अगर एक दफ़ा आप बना कर रख लें तो बहुत ही सहूलत हो जाती है। तो टमाटर आपने जितने भी लेने हैं, 1 किलो 2 किलो आप लेकर उसे ग्राइंड कर लें और एक देगची में इसे निकाल लें और फ्लेम जो है हाई फ्लेम पे करके या मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके इसे पकाना है गाढ़ा होने तक। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर टमाटर प्यूरी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस 1 टीस्पून डाल सकते हैं या फिर सिरका 1 टीस्पून डाल सकते हैं ताकि ये लंबे अरसे तक सेव हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसे चूल्हा बंद कर देना है और फिर इसे आइस क्यूब में निकाल लेना है। और जब ठंडा हो जाए ना ये तो ही आइस क्यूब में निकालिएगा, गर्म नहीं निकालिएगा। तो आइस क्यूब में निकालने के बाद इसे फ्रीज़ कर लेना है और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इसे ज़िप-लॉक बैग में रख देना है। इस तरह से ये आपकी टमाटो प्यूरी लॉन्ग टाइम तक सेव हो जाएगी। रमज़ानों के लिए आप बना कर रख सकते हैं, काफ़ी सहूलत हो जाती है, काम आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से ये देखें, मैंने फ्रीज़ करके आइस क्यूब में इसको फ्रीज़ कर लिया था और फिर मैंने इसे ज़िप-लॉक बैग में रख दिया है। तो इस तरह आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कोफ्ता कड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कोफ्तों को बनाकर आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। लंबे अरसे के लिए आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 प्याली बेसन ले लिया है। इसे मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इसके जो कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए और इसे मैं चिकन में शामिल करूँगी। ये बेसन जो है ये कोफ्तों की बाइंडिंग का काम करेगा। तो इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है। बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर 750 ग्राम ले ली है और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह। इसका मैं कीमा तैयार कर लूँगी, लेकिन इसमें मैं 2 चीज़ें शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं, 4 अदद मैंने यहाँ पर दरमियानी वाली हरी मिर्चें ली हैं और 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। हरा धनिया मैंने लेकर मोटा मोटा काट लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और 1 प्याली मैंने हरा धनिया लिया है और इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 अदद अंडा, आधी प्याली बेसन, वही वाला बेसन जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट किया था, और कुछ मसाले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जिसमें मैंने 1 खाने का चमचा भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 खाने का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर या हस्बे ज़रूरत, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चमचा गरम मसाला, 1 चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है ये, और आधा चाय का चमचा काले मिर्चों का पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल लूँगी। चिकन को मैंने पीस लिया था और ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डालकर, तमाम मसाले इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मैं दोबारा पीस लूँगी ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास ये वाला चॉपर नहीं है कीमा पीसने वाला, तो फिर आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से इसमें डालकर मिक्स कर ली हैं और ये देखें तमाम मसाले इसमें बिल्कुल सही से मिक्स हो गए हैं और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। अब मैं इनके कोफ्ते तैयार कर लूँगी। इनको एक मैं बॉक्स में निकाल लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इस कीमे को फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो कोफ्ता रेडी करके भी इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहे तो कोफ्तों को फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, जैसे आपको सहूलत हो आप उस तरह से इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बॉक्स में निकाल लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस तरह भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको सहूलत हो आप इस तरह से फ्रीज़ कर लें, या फिर आप इसे ट्रे में निकाल कर फ्रीज़ कर लें और उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में रख कर फ्रीज़ कर लें।
या फिर ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं। तो ये तमाम कोफ्ते मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। तो ये इतने सारे बन गए थे, 750 ग्राम जो मेरे पास चिकन थी, तो इसमें से इतने सारे कोफ्ते बन गए थे। तो हाफ़ मैं इसमें से फ्राई कर लूँगी, हाफ़ मैं रख दूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने मीडियम लो फ्लेम पे गरम कर लिया था और यहाँ पे 1 बाय 1 मैं कोफ्ते डालकर इसे फ्राई कर लूँगी। और हीट जो है आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इसे फ्राई करना है। लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपके कोफ्ते ये हार्ड हो जाएंगे और खाने में बहुत सख्त लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है हाई फ्लेम पे रखा हुआ था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इस पर अभी कोफ्ते डालने के बाद चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है। और ये मैंने बॉक्स में रख लिया है फ्रीज़ करने के लिए। इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी और बाद में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस पे चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है। जब आपने कोफ्ते ऑयल में डालना है तो उसके बाद जो है आपने कढ़ाई को दोनों हाथों की मदद से इस तरह से घुमाना है, जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आ जाए कोफ्तों में और कोफ्ते ऊपर से भी पक जाए। जब ऊपर से भी कोफ्ते पक जाएंगे ना, तो फिर आपने इसमें चमचा चलाना है। बेशक आप कोफ्तों को पलटने के लिए चमचे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कोफ्तों में अच्छा से एक कलर आ चुका है, तो ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है ये कोफ्ते मैं ऑयल से निकाल लूँगी और अब आ जाते हैं कोफ्तों की ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है ये कोफ्ते मैं ऑयल से निकाल लूँगी और अब आ जाते हैं कोफ्तों की ग्रेवी बनाने की तरफ। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 प्याली ऑयल ले लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और जो मसाले मैंने लिए हैं उसमें मैंने ब्राउन प्याज 1 प्याली भर कर ली है और इसे मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। 4 अदद मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी के क्यूब्स लिए हैं और 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये कुछ मसाले मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, फूड कलर मैंने लिया है 1/4 चाय का चमचा, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम मसाले मैं एक देगची में डाल लूँगी और इसे मैं कुक कर लूँगी। देगची में मैंने सबसे पहले यहाँ पर ऑयल डाल लिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है और ऑयल जब गर्म हो जाए तो इस पे बारी बारी तमाम मसाले डाल लेने हैं। और ये प्याज टमाटर और ये अदरक लहसुन का जो ये पेस्ट है ये मैं डाल दूँगी ऑयल में। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि ये मसाला लगे नहीं और फ़ौरन जल ना जाए। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और बाकी के जो मसाले हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और फिर मैं थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करूँगी क्योंकि पानी मुझे कम लग रहा था। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर कुक करना है, ढककर इसे पकाना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से पक जाए और प्याज भी अच्छी तरह से नरम हो जाए, ताकि ग्रेवी में हमें प्याज अच्छी सी प्याज नज़र आए, यानी कि मसाला बहुत मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। जब भी मैंने प्याज को हाथों से क्रश कर लिया था तो इसका बहुत अच्छा सा लुक आता है। तो यहाँ पे मैंने देगची को कवर कर लिया है और अब यहाँ पर मसाला जो है वो भुन गया है। मसाले का पानी खुश्क हो गया है, इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और ऑयल ऊपर आने तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर ऑयल सामने नज़र आना शुरू हो चुका है, मसाला भुन चुका है। तो साथ ही मैं दूसरी साइड पे कुछ आलू भी फ्राई कर रही थी। अगर कोफ्तों में आप आलू भी डालना चाहें, आलू पसंद करें तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू कटिंग करके फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो ये आलू जो है ये 10 मिनट तक मैंने फ्राई किए थे। इसमें थोड़ा सा जब कलर आने लगा था तो फिर जो मैंने ये ग्रेवी तैयार की थी वो मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। तो ये ग्रेवी में थोड़ा मैं पानी शामिल कर दूँगी, हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ले लेना है। तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी और फिर आलू को मैं 10 मिनट तक इसमें पकाऊँगी। तो पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 गिलास ले लिया था क्योंकि आलूओं को जो है वो 10 मिनट तक कुक करना था। अगर आलू आपने डालने हैं और आपके जो आलू हैं ये सही से फ्राई नहीं हुए हैं, सॉफ़्ट नहीं हुए हैं, तो आप 15 मिनट तक भी इसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी छोटी कटिंग की थी तो ये 10 मिनट में ही आलू डन हो गए थे। तो मैंने इसमें पानी डाल लिया है और मसाले को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो ये आलू फ्राई हो चुके हैं, इसमें थोड़ा सा कलर आ चुका है, तो वो मैं इसमें ग्रेवी में डाल दूँगी।
तो ये सारे आलू यहाँ पे फ्राई हो गए। अच्छा, फ्राई करने से ये होता है कि आलूओं का थोड़ा सा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और दूसरा एक है, आलू अगर बहुत जल्दी गलाने हो तो इस तरह से आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में मेहमान आ गए, जल्दी से झटपट आपने ये सालन तैयार करना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर कोफ्ते बनाकर आप रख लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी हो जाती है आपको। सिर्फ आपने ग्रेवी तैयार करनी है और फिर कोफ्तों को आपने ग्रेवी में डालना है। लेकिन आपको मैं एक टिप देती चलूँ कि जो हार्ड, जब आपने कोफ्ते फ्रीज़ किए हुए होते हैं ना, तो कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं फ्रीज़ करने के बाद। तो आपने फ़ौरन से वो फ्रीज़र से निकाल कर वो कोफ्ते नहीं डालने हैं। आपने थोड़ी देर वेट करना है। आपने ग्रेवी तैयार कर ली, आपने थोड़ी देर वेट करना है, कोफ्तों को फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रखना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो ही आपने ग्रेवी में उन कोफ्तों को डालना है। अदरवाइज़ जो ये कोफ्ते हैं फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये एक टिप थी जो मैंने आपको दी है। अच्छा जी, आलू फ्राई करने के बाद मैंने कोफ्ते भी फ्राई कर लिए थे और आलू जो है वो गल चुके थे। तो कोफ्ते जो फ्राई मैं करती जा रही थी तो साथ साथ मैं ये ग्रेवी में भी डालती जा रही थी। और ये तमाम कोफ्ते फ्राई करने के बाद देखें इसका इतना अच्छा सा कलर आ गया है। ये ग्रेवी में शामिल कर देना है और फिर ग्रेवी में थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत हो तो आप शामिल करें, अदरवाइज़ आप नहीं शामिल करें। तो लो फ्लेम पे इन कोफ्तों को 5 मिनट तक ढककर पकाना है ताकि ये अच्छे से इसमें ग्रेवी का टेस्ट शामिल हो जाए और कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें यहाँ पर ग्रेवी पकना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी कोफ्तों को और फिर मैं इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाऊँगी। फिर उसके बाद ये कोफ्ते डन हो जाएंगे और फिर इसमें मैं हरा धनिया छिड़क लूँगी तो ये रेडी हो जाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये कोफ्ता कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी और इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो एक दफ़ा आप भी ज़रूर बनाकर मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो ये मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार से कोफ्ते लग रहे हैं। हरा धनिया मैंने आखिर में इसमें छिड़क दिया था। तो अब मैं आपको ये टेस्ट करके भी बताऊँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट से कोफ्ते बने थे। मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार से कोफ्ते लग रहे हैं। हरा धनिया मैंने आखिर में इसमें छिड़क दिया था। तो अब मैं आपको ये टेस्ट करके भी बताऊँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट से कोफ्ते बने थे और बहुत ही टेस्टी थे। तो ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट से बने थे और बहुत ही मज़ेदार से थे। तो आप भी एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा।